हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिस सेट 13.2। उस प्रैक्टिस सेट 13.2 के ऊपर कूदने से पहले हम एक बार क्विक रिकैप कर देते हैं जो भी टेस्ट हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी जाके वो लेक्चर देखिएगा। ओके, टेस्ट देखते हैं। हमने 4-5 टेस्ट पढ़े थे। द फर्स्ट टेस्ट कौन सा था हमारा? साइड टेस्ट। साइड टेस्ट मतलब कौन सा टेस्ट? ये तब होगा जब दो ट्रायंगल जब हमें दिया जाएगा और जो दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होगा, तब वो क्या होगा? साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम ट्रायंगल को। देखो ये यहाँ पर जो एग्जैक्ट ट्रायंगल दिया, अगर ऐसा मार्किंग दिया होगा इसका मतलब क्या है? दो ट्रायंगल का तीनों साइड एक दूसरे से सेम है, सो दैट हम प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है? साइड टेस्ट से। ओके, सेकेंड टेस्ट देखो। ये कौन सा टेस्ट है? एंगल साइड टेस्ट। एंगल साइड एंगल्स टेस्ट। ओके, एंगल साइड एंगल टेस्ट। ये कैसा टेस्ट है? ये वो टेस्ट है जिसमें दोनों एंगल, देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल दिया हुआ है और दोनों ट्रायंगल में दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और वो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट जो है वो दोनों एंगल के बीच में एक साइड दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट है। देखो यहाँ पर लाइन से इंडिकेट किया है, ये वाला साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड। ये दोनों एंगल के बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये एंगल साइड एंगल टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। ओके, थर्ड वन देखो कौन सा है? साइड एंगल साइड टेस्ट। जैसे कि ये वाले टेस्ट में दोनों एंगल के बीच में साइड कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, इसी तरह से साइड एंगल साइड टेस्ट में क्या होगा? ये लिखो, एक एग्जांपल लेते हैं। ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, ABC LMN। अगर ये ट्रायंगल का ये साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड और दूसरा साइड दिस साइड ऑफ AC इज कॉन्ग्रुएंट टू LN, ऐसे कुछ कंडीशन हुआ और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड के बीच में अगर ये एंगल कॉन्ग्रुएंट लाइक दिया होगा, तो ये कौन सा टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होगा दोनों ट्रायंगल? साइड एंगल साइड टेस्ट से, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड के बीच में अगर दोनों एक एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हुआ दोनों ट्रायंगल में, तो ये कौन सा टेस्ट हुआ? साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके, और फोर्थ वन कौन सा था? एंगल साइड। जैसे कि ये दोनों टेस्ट में या फिर दो एंगल के बीच में एक साइड कॉन्ग्रुएंट आ रहा था या फिर दो साइड के बीच में एक एंगल कॉन्ग्रुएंट आ रहा था, इस टेस्ट में क्या होगा? उसके बीच में कोई ऐसे नहीं होगा कि या फिर दो एंगल के बीच में साइड आना चाहिए या फिर साइड के बीच में एक एंगल आना चाहिए, ऐसे कुछ कंडीशन नहीं है। इसमें नॉर्मली दो ट्रायंगल होगा, देखो तो ट्रायंगल होगा, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, फिर कोई भी दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल के, और इसमें दो साइड जो है बीच में दोनों ट्रायंगल दो एंगल के बीच में साइड नहीं आएगा, उसके ये वाला साइड होगा या फिर ये वाला साइड, कोई भी हो सकता है। ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाला साइड अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसे क्या कहेंगे? एंगल साइड टेस्ट। या फिर क्योंकि ये नॉर्मली साइड बीच में नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे भी लाइक रीड कर सकते हैं, दैट इज साइड एंगल टेस्ट। ओके, इसको एंगल साइड टेस्ट भी बोलते हैं या फिर साइड एंगल टेस्ट भी कहते हैं। ओके, हमने कितना टेस्ट पढ़ा? 4 टेस्ट पढ़े, और लास्ट फिफ्थ टेस्ट कौन सा है? हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। हाइपोटेनियस के नाम से पता चलता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही दिखेगा, और उसमें भी दो कंडीशन है। एक तो राइट एंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होता ही है ऑफ कोर्स, और दो कंडीशन कौन सा है? जो हाइपोटेनियस साइड होगा दोनों राइट एंगल का वो सेम होना चाहिए, देखो यहाँ पर ये हाइपोटेनियस साइड है, ये हाइपोटेनियस साइड है, दोनों को भी एक लाइन से इंडिकेट किया। इसका मतलब क्या है? ये दोनों राइट एंगल का हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब, और ये हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंट होगा। और एक कंडीशन हम लोग को फुलफिल करना है, कौन सा? जो दो साइड बचा ट्रायंगल का, राइट एंगल का, दोनों में से एक साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंट हुआ एक दोनों ट्रायंगल का, और देखो यहाँ पर भी मार्किंग दी है, ये दो लाइन, यहाँ पर दो लाइन, इसका मतलब क्या हुआ? AP इज कॉन्ग्रुएंट टू LM। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट में क्या होना चाहिए? हाइपोटेनियस साइड जो है दोनों राइट एंगल का वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, और या फिर वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, या फिर दोनों साइड में से एक साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो ये कौन सा टेस्ट होगा? हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट।
ओके ये सभी टेस्ट हमने एक बार ही एकदम रीशॉर्ट कर लिया, रिकैप कर लिया। प्रैक्टिस से 13.2 पे जाते हुए कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे ये लेक्चर में। इन ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल, ईच पेयर मतलब 2 ट्राइंगल दिया है, यहाँ पर मर्ज ट्राइंगल दिया हुआ है और यहाँ पर उन्होंने आइडेंटिकल पार्ट, जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है दोनों ट्राइंगल का, वो हमें मार्किंग करके दिया हुआ है आइडेंटिकल मार्क से। और हमें क्या फाइंड करना है, टेस्ट करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस पहले फाइंड करना, उसके बाद हमें ये दोनों ट्राइंगल के कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए वो बताना। उसके बाद जो लाइक नया चीज़ आया ये एक्सरसाइज में, क्या बताना हमें, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बताने। ओके फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर 2 मर्ज्ड ट्राइंगल दिया हुआ है। अगर ये ट्राइंगल को कट करके इसके ऊपर लाएंगे तो हमें प्रॉपर्ली करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस पता चलेगा। हम देखो यहाँ अगर हमने ये ट्राइंगल का नाम SMST रखा और ये ट्राइंगल को अगर कट करके ऐसे ले लिया, हमने कट करेंगे इसको ऐसा और इसका घुमा के हम लोग अगर ऐसे रखेंगे तो उसका नेमिंग क्या होगा, T यहाँ पर आ जाएगा और B यहाँ पर आ जाएगा और M यहाँ पर आ जाएगा। ओके अगर ये ट्राइंगल का नेमिंग हम लोग ऐसे दे रहे हैं MST, दैट इज ट्राइंगल MST, तो दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या आएगा, TBM। ओके ट्राइंगल TBM। ट्राइंगल का नाम हमने लिख लिया है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बताना है। ये देखो ट्राइंगल में क्या दिख रहा है आपको, मेन एलिमेंट की ये दोनों ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या, हाइपोटेनियस साइड। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट के लिए हम लोग को क्या कंडीशन चाहिए कि वो गलत प्रूफ करने के लिए, ये एक तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड जो है दोनों भी ट्राइंगल का सेम होना चाहिए और कोई भी एक साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। देखो यहाँ पर जैसे कि ये मर्ज ट्राइंगल है, हमेशा मर्ज ट्राइंगल में क्या होगा, एक कॉमन साइड होगा और वो कॉमन साइड क्या होता है, कॉमन साइड हमेशा दोनों ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट होता है। और देखो यहाँ पर कॉमन साइड क्या है, हाइपोटेनियस साइड है दोनों ट्राइंगल का, तो इसका मतलब क्या हो, एक कंडीशन फुलफिल हो गया ना, हमारा कॉमन साइड कॉन्ग्रुएंट होगा। और यहाँ पर कॉमन साइड क्या है हमारा, हाइपोटेनियस साइड, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर हाइपोटेनियस, आप लिख लेना, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगी। ओके हाइपोटेनियस साइड MT। यहाँ पर अगर हमने नाम MT लिखा, देखो सेकेंड फर्स्ट पहले लिखा और थर्ड पहले बाद में लिखा, तो यहाँ पर क्या होगा, साइड का नाम हम लोग MT भी लिख सकते थे बट वी हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। ओके यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस साइड TM, क्योंकि हमने फर्स्ट थर्ड लिया था तो यहाँ पर भी फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे, दैट इज हाइपोटेनियस साइड TM। ओके लिख लिया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पता चला हम लोग को ये कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज इट इज अ कॉमन साइड एंड कॉमन साइड्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। ओके यहाँ पे लिख देंगे that is common side। थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको। ओके कॉमन साइड हाइपोटेनियस साइड दिख लिया और देखो यहाँ पर मार्किंग से हम लोग को इंडिकेट किया है कि ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा साइड, MS and BT। ओके इसको हम लोग सेगमेंट लिखेंगे क्योंकि ये हाइपोटेनियस साइड तो कुछ ऐसा कुछ है ना, तो इसके लिए सेगमेंट लिखेंगे हम लोग। सेगमेंट व्हाट, MS। सेगमेंट MS इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट। यहाँ पर अगर हमने नेमिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दिया है तो यहाँ पर भी फर्स्ट एंड सेकेंड लेना पड़ेगा, दैट इज सेगमेंट TB। ओके सेगमेंट TB इज कॉन्ग्रुएंट। वाई, कैसे पता चला कि ये दोनों साइड लाइक सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है गिवन। ओके गिवन लिख देंगे। 2 कंडीशन हो गया, 2 कंडीशन ही रिक्वायर था हम लोग को हाइपोटेनियस साइड टेस्ट के लिए, कि एक तीसरे 2 कंडीशन हम लोग को पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो हमें मिल गया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। बाय विच टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। एक हाइपोटेनियस साइड को हम लोग ने प्रूफ किया कि वो कॉन्ग्रुएंट है और एक ट्राइंगल के साइड को प्रूफ कर दे, तो हमें क्या मिला, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ओके देयरफॉर ट्राइंगल MST इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TBM by which test, by hypotenuse side test, hypotenuse side test। देन अब हमें फाइंड क्या करना है, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट। कोई भी ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं और
तीन एंगल होते हैं। देखो यहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंट कौन से, सिर्फ दो साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, और एक तो एंगल हमारा लाइक राइट एंगल था ही, तो उसके मतलब वो कॉन्ग्रुएंट ही है। अभी हमारा बचा क्या, एक साइड बचा जो हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, और दो एंगल बचे। ओके, वो देखते हैं, पहले साइड को निपटा लेते हैं। कौन सा सेगमेंट होगा, सेगमेंट ST। देयर इज सेगमेंट ST इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, अगर ST लिखा है हमने तो यहाँ पर क्या होगा, सेगमेंट BM। सेगमेंट BM, वाई, लाइक हाउ कम इट इज कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज इट इज द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, आप पूरा फुल फॉर्म में लिखना है, फिर शॉर्ट फॉर्म भी अगर स्कूल अलाउड कर रहा है, टीचर्स मार्क्स देंगी तो लिख लेना शॉर्ट फॉर्म। देयर इज करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तीन साइड हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, बचा कौन सा, दो एंगल। एक एंगल कौन सा है, देखो ये वाला, ये, देयर इज SMT। अगर हमने यहाँ पर SMT लिया है तो यहाँ पर क्या है, लिखेंगे BTM। SMT, देयर इज मेजर एंगल, SMT इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल BTM। ओके, BTM ही था ना, BTM, राइट। ये क्या होगा, ये कैसे कॉन्ग्रुएंट पता चला हमें, बिकॉज इट इज व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CACT। और एक एंगल बचा जो हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है, कौन सा एंगल, ये वाला। अगर हमने यहाँ पर MTS लिखा, देयर इज मेजर एंगल MTS, there is measure angle MTS is congruent, तो यहाँ पर एक मिनट, MTS, तो यहाँ पर क्या होगा, TMB, मेजर एंगल TMB। यहाँ पर भी सेम रीजन आएगा, why it is congruent, because it is a corresponding angle of congruent triangle। यहाँ पर एक रफ कर लेंगे, इक्वल टू साइन होता है, तीन लाइन नहीं आएगा यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से आपको नेक्स्ट दो क्वेश्चन भी करना, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो फटाक से। ओके, इतना ही लिखना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, ही लिया होगा स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन का ट्रायंगल देखो, यहाँ पर भी मर्ज ट्रायंगल नहीं है, मतलब ये मर्ज है पर सिर्फ एक पॉइंट में। और देखो ये वाला कंडीशन कैसा होगा, देखो यहाँ पर एक एंगल सेम है, यहाँ पर भी एक एंगल सेम है। हमेशा कभी भी दो एंगल एक दूसरे के अपोजिट आए और वर्टिकली आए तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है कॉन्ग्रुएंट होता है। आपको आगे के सिलेबस या फिर आगे के 9th स्टैंडर्ड में ये टॉपिक आएगा, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये सब चीज़। ओके, यहाँ पर हमें कॉमन पॉइंट में दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल और ये एंगल दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पर देखो ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है किससे, ये वाले साइड से, और ये वाला साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन। तो यहाँ पर हमें कौन सा टेस्ट दिखाई दे रहा है, साइड एंगल एंड साइड टेस्ट। साइड एंगल साइड टेस्ट से ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और पहले नेमिंग देख लेंगे। अगर ये ट्रायंगल को कट कर देंगे और उसको ऐसे टर्न करके यहाँ पर चिपका देंगे तो हमें नेमिंग क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर टी ऊपर चला जाएगा। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी आर आएगा और यहाँ पर क्या होगा, एस। अगर हमने ये ट्रायंगल का नाम PRQ लिखा, देयर इज ट्रायंगल PRQ, तो दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या आएगा, ट्रायंगल TRS। ट्रायंगल TRS पे प्रूफ क्या करना है, वही साइड एंगल साइड टेस्ट से लाइक कॉन्ग्रुएंट है, सिर्फ हमें साइड्स बताना है जो हमें दिया हुआ है। देखो यहाँ पर कौन सा साइड है, PR, देयर इज सेक PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक। यहाँ पर अगर हमने PR लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, TR, सेक TR। और ये कैसे पता चला हमें ये कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन द डायग्राम। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, गिवन। एक कंडीशन हो गया। कोई भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम लोग को चाहिए रहता है 3 कंडीशन। यहाँ पर देखो ये एंगल PRQ, मेजर एंगल
पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल पी आर क्यू लिखा तो यहाँ पर क्या आएगा टी आर एस. Why it is congruent? Because vertically opposite angle are always congruent. यहाँ पर क्या लिखेंगे? Vertically opposite angle. ओके ये लिख लिया. दो कंडीशन हो गया. लास्ट कंडीशन ये साइड देखो यहाँ पर आइडेंटिकल दिया हुआ है. सेग क्यू आर इज आइडेंटिकल टू व्हाट? एस आर. सेग QR is congruent to which segment? यहाँ पर QR लिखा है थर्ड सेकेंड तो यहाँ पर क्या होगा SR. ओके सेगमेंट SR is congruent. Why it is congruent? कैसे पता चला आपको कि ये congruent है? कैसे पता चला कि ऑलरेडी दिया हुआ था. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? It is given. ओके ये तीन कंडीशन हो गया. कौन सा? साइड एक हो गया कॉन्ग्रुएंट, एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया. तो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट पता चला हमें? इट इज कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट? साइड एंगल साइड टेस्ट. देयरफॉर ट्रायंगल ओके वेट PRQ is congruent to triangle TRS by which test? Side angle side test. Side angle side test. अब हमने एक टेस्ट बता दिया कि कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है. हमें क्या बताना है? रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स. ओके यहाँ पर लिख देंगे वो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स क्योंकि हम आमने सामने देख के लिख सकते हैं. ओके यहाँ पर हमें दो साइड को कॉन्ग्रुएंट बताया तो बचा हुआ एक साइड बचा. कौन सा साइड? PQ. ओके तो सेग PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग. अगर हमने यहाँ पर सेग PQ लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा? TS. Second, third. That is seg TS. Why it is congruent? Because it is what? Corresponding side of congruent triangle. CSCT. That is corresponding side of congruent triangle. और अभी बचा कौन सा? दो एंगल बचा. ये वाला प्रूफ करना है. QPR. QPR अगर QPR होगा तो क्या होगा? STR. STR. There is measure angle QPR is congruent. QPR is congruent to like a measure angle STR. ये एंगल है. कोई देखो यहाँ पर QPR ये एंगल है और STR ये वाला एंगल है. देखो यहाँ पर अगर ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हुआ? Z. अगर 9th स्टैंडर्ड में 9th या फिर आई थिंक 8th में क्या? हाँ ओके 9th में ही है. ये क्या होगा? अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट एंगल भी हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा. जैसे Z दिखाई दे रहा है Z. ये कोना Z का ये अंदर वाला कोना तो ये अल्टरनेट एंगल होगा. बट यहाँ पर तो हमें क्या दिखाना है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है. यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट कैसे बता रहे हैं हम लोग? यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ओके बचा एक एंगल. कौन सा एंगल है? ये एंगल प्रूफ करना और ये एंगल प्रूफ करना. ये भी अल्टरनेट एंगल है बट यहाँ पर हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है किसका? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का. PQR मेजर एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल PQR. तो यहाँ पर क्या होगा? TSR. मेजर एंगल TSR. ये क्या है? ये भी कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है. ओके ये क्या हुआ? रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स. और यही हमने क्या प्रूफ किया? टेस्ट. कौन से टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट है? यहाँ पर लिख देंगे रिमेनिंग पार्ट. रिमेनिंग पार्ट है ये. ओके स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले लो. ओके ले लिया होगा अपने स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का. ओके यहाँ पर ये देखो डायग्राम कुछ पेपर प्लेन जैसा दिख रहा है. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पर भी दो ट्रायंगल मर्ज है तो यहाँ पर हमें कॉमन साइड दिख रहा है. कॉमन साइड होगा तो दोनों ट्रायंगल का वो साइड क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट. ओके ये साइड मिल गया हमें कॉन्ग्रुएंट. एक एंगल मिल गया. दो एंगल देखो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट दिखाया हुआ है हमें. x एक एंगल हो गया.
ये जो हमने एंगल का साइन दिया वो एंगल सी जो है दोनों ट्राइंगल का वो भी कॉन्ग्रुएंट है, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिला, एक साइड कॉन्ग्रुएंट मिला। तो कौन सा टेस्ट है यहाँ पर? एंगल साइड टेस्ट। क्या ये साइड बीच में, ये वाला साइड के कॉन्ग्रुएंट दोनों एंगल का? नहीं, ये एंगल, ये जो साइड है वो साइड में है, दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल के साइड में एंगल है। तो ये कौन सा ये टेस्ट होगा? एंगल साइड टेस्ट। ओके, ट्राइंगल का नाम देखो, क्या लिखेंगे ट्राइंगल का नाम? अगर ये कट करके इसके ऊपर डाल देंगे तो सेम ही होगा ना, दैट इज ट्राइंगल। अगर ये नाम लेंगे DCH, ट्राइंगल का नाम DCH, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या लेंगे? DCF। ओके, ट्राइंगल DCF। देखो यहाँ पर अगर ये ट्राइंगल कट करके, क्योंकि यहाँ पर नीचे ये ट्राइंगल कट करके तो हमें उसको घुमाना का कुछ काम नहीं है, सिर्फ कट करो उसके ऊपर ऐसे रख दो, तो यहाँ पर भी F हो जाएगा, राइट? ये F हो जाएगा, ये D हो जाएगा और ये C है। तो क्या होगा? अगर ये नाम हमने DCH लिखा तो ये वाला ट्राइंगल का नाम भी होगा ना DCF। समझ में आया आपको? DCF कैसे आया? ओके, इरेज कर लेते जरा सा। ओके, अभी ये टेस्ट हमें प्रूफ करना है कि ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। हमें टेस्ट तो पता चल गया, अभी सिर्फ नाम से लेके उसको रिप्रेजेंट करना अच्छे से नाम लिख के। पहले तो दो एंगल को प्रूफ कर लेते हैं। देयर इज एंगल DHC, मेजर एंगल DHC इज कॉन्ग्रुएंट टू विच एंगल? दिस वन। अगर हमने DHC लिखा तो यहाँ पर क्या होगा? DFC, मेजर एंगल DFC। ये कैसे होगा कॉन्ग्रुएंट? कैसे पता चला हमें? क्योंकि ऑलरेडी गिवन था, तो यहाँ पर लिख देना गिवन। एक कंडीशन हो गया, मिल गया हमारे पास। सेकंड क्या है? सेकंड भी एंगल है, देखो यहाँ पर HCD, मेजर एंगल HD, ओके HCD, वेट इट्स HCD इज कॉन्ग्रुएंट टू HCD। तो यहाँ पर क्या होगा? FCD, मेजर एंगल FCD। ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, कैसे पता चला हमें? क्योंकि ऑलरेडी गिवन था। और एक लास्ट साइड देखना है, देखो यहाँ पर कॉमन साइड इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। CD, DC कुछ भी ले सकते हो। ओके, DC लिया तो यहाँ पर भी DC हो जाएगा। सेगमेंट DC is congruent to segment DC. Why it is congruent? Because it is a common side. कौन? मम्मी आ गए। एक मिनट। ओके, कॉमन साइड हमने प्रूफ कर लिया। कौन सा? एंगल साइड टेस्ट से ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्राइंगल DCH is congruent to triangle DCF. By which test? By angle side test. तो हमें फाइंड क्या करना है? रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स यहां पर लिख देंगे। रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स कौन से? देखो, कोई भी ट्राइंगल का क्या होगा? 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। यहाँ पर हमने कौन सा साइड प्रूफ किया? कॉन्ग्रुएंट। 2 एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और एक साइड को। अब बचा कौन सा? एक एंगल बचा है और 2 साइड बचा है। एक एंगल कौन सा बचा है? ये वाला, दैट इज ये वाला एंगल प्रूफ करना है, दैट इज HDC। अगर हमने यहाँ पर मेजर एंगल HDC लिखा तो दूसरा ट्राइंगल का कौन सा साइड होगा? HDC। तो यहाँ पर क्या होगा? FDC, देयर इज FDC, ये वाला एंगल, मेजर एंगल FDC। हाउ कम इट इज कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज इट इज अ कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CACT। ओके, 3 एंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिए, बचा सिर्फ 2 साइड बचा है हमारा। कौन सा साइड? ये DHD। अगर हमने HD लिया तो क्या होगा? FD लेना पड़ेगा, दैट इज सेग HD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग FD।
इट इज़ ऑल्सो व्हाट करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ये। और कौन सा बचा हुआ है, और एक एक सेगमेंट जो साइड बचा है एफ डी या डी एफ कुछ भी ले सकते हो। अगर हमने एफ डी लिया तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एच डी। ओके, ये ले लिया होके हमने, हमें क्या लेना पड़ेगा, और ये वाला साइड, ओके ये वाला साइड बच गया हमारा एच सी, सेगमेंट एच सी। सो इट यहाँ पर भी क्या होगा, एफ सी। क्या होगा, सेगमेंट एच सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एफ सी। ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, हमने थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इन द एडजेसेंट फिगर सेग ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग ई सी। हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये दोनों सेगमेंट जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, वो बताया गया है। और हमें क्या दिया हुआ है, विच एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू शो दैट ट्रायंगल ए बी डी एंड द ट्रायंगल ई बी सी will be congruent by which test, angle side test। हमें क्या दिया हुआ है, ये दो ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है by which test, एंगल साइड टेस्ट से। और हमें देखो हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन क्या है, ये देखो यहाँ पर ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें दिया हुआ है बाय आइडेंटिकल मार्किंग। और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सिमिलर नहीं लग रहा है प्रैक्टिस से, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन से। देखो यहाँ पर ये एंगल दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन दिख रहा है, एक एंगल कॉमन नहीं दिख रहा है आपको, ए बी डी और ई बी सी। दैट इज कैसे, अगर कभी भी ऐसे दो एंगल एक दूसरे के अपोजिट होगा वर्टिकली तो क्या होगा, ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट बाय विच, हाउ इट इज कॉन्ग्रुएंट बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हमें क्या गिवन है, एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है कि जो कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना होगा जिससे हम लोग दोनों ट्रायंगल को एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। हमारे पास क्या है, एंगल है एक और एक साइड है, और हमें ये दोनों एंगल और साइड के बीच का एंगल फाइंड करना है जिससे हम प्रूफ कर पाए एंगल साइड टेस्ट। क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, या फिर ये एंगल और ये एंगल को भी कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशन आ सकती है, दो ऑप्शन है हमारे पास, ये दो एंगल को प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, या फिर ये दो एंगल को प्रूफ कर सकते हैं। ओके, चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं लिखना। और उससे पहले नेमिंग क्या करेंगे ट्रायंगल का वो देखते हैं। जैसे मैंने बताया था, इमेजिन करो, ये ट्रायंगल को कट कर, दोनों ट्रायंगल जो मर्ज दिया हुआ वो ट्रायंगल को कट कर देना और उसको एक के ऊपर एक कोइंसाइड करने की कोशिश करना। और उसके बाद एक ट्रायंगल को जब नाम दोगे और उसी की तरह दूसरे ट्रायंगल को भी नाम देने की कोशिश करो। देखो फॉर एग्जांपल इसको कट करके अगर मैं इसको ऐसे उल्टा कर दूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ऐसा, यहाँ पर बी आ जाएगा, और सी जो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर ई होगा। अगर हमने ये एक ट्रायंगल का नाम क्या दिया, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसका मार्किंग। अगर एक ट्रायंगल का नाम हमने क्या दिया, ए बी डी, देखो यहाँ ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे, सेम सीरीज फॉलो करेंगे, जैसे सी बी ई, एंड ट्रायंगल सी बी ई। ओके, समझा, रफ कर देते हैं यहाँ पर एक बार। लिख लेंगे जो अभी हमें गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक गिवन, तो हमें एक एंगल सेगमेंट दिया हुआ है जो कॉन्ग्रुएंट है, सेग ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग सी ई। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं, वहाँ पर देयर इज सेग ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग ई सी। ओके, यहाँ पर ई सी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर ए डी लिखा है फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहाँ पर भी वही फॉलो करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज सी ई, सेगमेंट सी ई। इट इज ऑलरेडी गिवन, तो यहाँ पर हमने गिवन लिख देंगे गिवन। और सेकंड क्या गिवन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा एंगल, मेजर एंगल ए बी डी। अगर हमने यहाँ पर ए बी डी लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल सी बी ई। वाई इट इज कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, फुल फॉर्म लिख देना आप। ओके, अब हमें क्या लिखना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए
प्रूफ करने के लिए दोनों ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है, एंगल एंगल साइड टेस्ट। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखेंगे आप यहाँ पर, एडिशनल इंफॉर्मेशन needed to prove that, ये सब स्टेटमेंट लिख देना, मार्क्स इसके ऊपर भी मिल जाते हैं आपको। ट्राइंगल ABD is congruent to triangle what, ट्राइंगल CBE, ट्राइंगल CBE। हमारे पास दो ऑप्शन है, दोनों एंगल को भी कॉन्ग्रुएंट बता के हम कोई भी दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता के हम लोग एंगल एंगल साइड टेस्ट से बता सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा एंगल है, वो दोनों एंगल ABD, मेजर एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल। अगर हमने ABD लिया तो दूसरे ट्रायंगल में हमें क्या लेना पड़ेगा, मेजर एंगल CBE। वेट ABD नहीं लेंगे हम लोग, हमें ये एंगल लेना है, तो कौन सा होगा, DAB होगा। ओके सॉरी, वेट DAB। मेजर एंगल DAB। व्हाट DAB, अगर हमने यहाँ पर DAB लिया तो यहाँ पर क्या होगा, ECB होगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ECB। राइट, देखो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, DAB सो ECB होगा। और सेकेंड एंगल कौन सा था प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंट, अगर ये भी एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो भी इट्स ओके। तो कौन सा एंगल हो जाएगा, ADB, मेजर एंगल। यहाँ पर और लिख देंगे, और कि दोनों में से भी एक कर सकते हो, कोई भी हो सकता है, तो सेम ही होगा, मेजर एंगल ADB। राइट, मेजर एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू विच एंगल, ADB लिखेंगे तो CEB होगा। राइट, मेजर एंगल CEB को भी अगर कॉन्ग्रुएंट बताओगे तो भी सेम ही होगा, कंडीशन हमें मिल जाएगा AAS टेस्ट से। ओके, देयरफॉर हमें मिल गया कंडीशन, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया जो हमें गिवन था। जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकालना था प्रूफ करने के लिए वो भी हमने निकाल दिया, दो इन्फॉर्मेशन निकाल दिया। ये एंगल और ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे तो भी चलेगा, या फिर ये एंगल और ये एंगल को भी कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। ओके, वी हैव डन विद आवर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके, वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 13.2। उसके साथ साथ हमने चैप्टर भी खत्म कर लिया है। ओके, बाय एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज दिनेश सर स्मार्ट स्टडी। बाय एवरीवन।